बाइबल कहती है आपको आत्मिक हथियार दिए गए ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपको गैर भाषा के बारे में बताया गया कि अगर गैर भाषा आपके पास है तो आप परमेश्वर की भाषा बोल सकते हैं। जो शैतान ने छीना आप उसे वापस ले सकते हैं। जो शैतान आपकी लाइफ पे क्लेम करता है ये मेरा है, आप उसे वापस ले सकते हैं। और जो कुछ शैतान ने पकड़ा हुआ, कब्जा किया हुआ, आप उसे छुड़ाते हो जब आप गैर भाषा में बातें करते हो। ये हमने सुना हुआ है। आमीन। आत्माओं की परख के बारे में आपने सुना, हाँ या ना? जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख होती है, वो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के पीछे ये जान सकता है कि मेरी लाइफ में ये घटना हो रही है, जिससे मैं निकल रहा हूं, इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर ने इसहाक को अपने मन मुताबिक, उसकी लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई, और उसके बाप का नौकर उसके लड़की ढूंढने के लिए गया और उसने कहा कि परमेश्वर, जो कोई इस कुएं के पास लड़की आके मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, वो तेरी ओर से होगी। और बाइबल कहती वो लड़की आई और उसने इसहाक के लिए उसने पत्नी चुना और इसहाक को बताया कि ये परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल कहती फिर भी 20 साल उसकी पत्नी बांझ रही। क्यों? अगर इसहाक ये बात जानता था कि मेरा बाप, मेरी मां भी मुझे 90 साल में जन्मा था और उसे उसकी आत्मा मालूम थी कि ये स्पिरिट है जिससे मुझे कवर करना है, जिससे मुझे आजाद होना है, और इसीलिए बाइबल कहती वो शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाया करता था। हालेलुया। मैदान में क्यों? उसे मालूम था ये एक स्पिरिट है, ये एक कर्स है, मुझे इससे आजाद होना है, तो मुझे परमेश्वर के नजदीक होना है। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने की कि इश्माइल को पैदा कर दिया। मैं उस पवित्रताई पे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे खड़ा रहूंगा और उस आत्मा को फॉलो नहीं करूंगा जो गलत आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, और जो सही आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, जो गलती उसने नहीं की, मैं उसको अब फॉलो करूंगा। आमीन। आपको समझ आ रही कि नहीं? जब आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन के पीछे आत्माओं की परख होती है, आप समझ जाते कौन सा आत्मा काम कर रहा है। औरत की में कोई कमी नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड उससे कम सुंदर औरत के साथ फंसा हुआ है। और जब वो अपने घर वालों पे ध्यान दे, उसकी नानी भी यही प्रॉब्लम में थी, उसकी मां को भी ये प्रॉब्लम रही, अब उसको ये प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम उस आत्मा में है जो आपके पीछे है। और जिस दिन आप उस आत्मा को पकड़ लेते हो, आपका हल होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम होता है कि प्रार्थना में जब जाना है तो कौन सी आत्मा को डांटना है। और जब आत्माओं की परख नहीं होती, आप फंसते हो। लोग गलत रिश्तों में जाते हैं क्योंकि आत्माओं की परख नहीं। अगर आत्माओं की परख हो तो आप सही रिश्ता पकड़ लोगे, सही बिजनेस पकड़ लोगे, सही लोगों को पकड़ लोगे, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आप होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस चेले को बोल रहे थे कि मैं तेरे पे कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, तू सबका प्रधान होगा, सबका तू अगुवा होगा, 5 मिनट बाद उसी चेले को बोल रहे थे, ओए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। जब उस चेले ने बोला था परमेश्वर तेरे साथ कभी ऐसा ना हो तू की क्रूस उठाए, यीशु मसीह ने कहा शैतान तो मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। आत्माओं को परखना। जब आप आत्माओं को नहीं परखेंगे, हम सफर करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी सफर करेंगे। एक अच्छा फौजी भी मर जाता है अगर उसके पास हथियार ना दिए जाए तो, और एक बुरा फौजी जीत जाता है जो हथियारों के साथ लड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, निहत्था नहीं छोड़ा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि आप उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर के बाद बेस्ट कर सकें। और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहता कोई भी विश्वासी जो है, इसीलिए तो चर्चिस है। अगर आज आपने उद्धार पा लिया, आपने आज बैप्टिज्म ले लिया, आपने लंगड़े चलते देखे, अंधों को आंखें देखी कि हाँ भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूं, अगर उद्धार पाना ही लास्ट है तो आपका काम खत्म हो चुका। फिर चर्च में हम क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती परमेश्वर ने चर्च में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट ठहराए ताकि लोग उन्नति करें, यानी वो आत्मिक हथियारों से इक्विप्ड हों, आत्मिक हथियारों से भरें और अपनी लाइफ में जीत के साथ वापस आएं, और उनको देख के दूसरे लोग भी बचाए जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए आज आप चर्च में बैठे हो, हाँ या ना? और परमेश्वर यही चाहता है कि जो चर्च का काम है, जो मिनिस्ट्री का काम है, जो सेवकों का काम है, वो ये है कि आपको उन आत्मिक हथियारों के बारे में बताना, आत्मिक अधिकारों के बारे में बताना,
ताकि आप अपनी लाइफ में निहत्थे ना रहें और शैतान के हाथों से सफर ना करें। 2005 में 4-5 में एक लेडीज में से जो अन्य जातियों में से आई थी, दुष्ट आत्मा निकाल के जब मैं वापिस जा रहा था अपने काम को, उस टाइम मैं अपना काम करता था, बिजनेस में था, तो मेरा ड्राइवर जो था, दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया और बोला इस ड्राइवर को गालियां निकाल। एकदम से मुझ पे उसी दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ जिसको मैं निकाल के आया था। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अगर तू दुष्ट आत्मा की बात को सुनेगा, अपने मुंह से उसकी बातों को निकालेगा या दुष्ट आत्मा के प्रभाव में रहेगा, ये शैतान तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया? अधिकार दिया। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि। अब ये वचन मेरे लिए हथियार तब है अगर मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। आपके घर में चाकू अपने आप नहीं चलता, मोटर अपने आप नहीं चलती, आपको कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, हाँ या ना? और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने अपने मुंह से यह निकालना है कि शैतान, ये शरीर परमेश्वर का है, मैं तुझे समर्पित नहीं करूंगा, तेरी कही हुई बातें नहीं बोलूंगा, खेलूंगा नहीं, जो कुछ तू करेगा कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने अपने मुंह से निकालना शुरू किया इन सब शब्दों को, और वो शैतान कभी वापस नहीं आया। और सोचो अगर मुझे हथियारों के बारे में, वचन के बारे में मालूम ना होता तो आज मैं यही बोलता कि मैंने एक दुष्ट आत्मा निकाली थी, उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, अब मेरी लाइफ ऐसी है। जैसे बहुत सारे विश्वासी आज कहते हैं कि जब से मैंने ये काम किया था मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं उठे। आपको अपने आत्मिक हथियारों का यूज करना है, एक जेलसी, एक पवित्र जेलसी के साथ, और आप देखेंगे शैतान को घुटना टेकते हुए। और आपका आमीन छोटा चर्च।